हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट को लेके आई हूँ, लेकिन इसका पत्तियाँ भी बहुत ही सुंदर होता है और साथ में ऐसा करके फूल भी खिलते हैं जो कि अगस्त महीने में ही ज़्यादा खिलते हैं। तो इसीलिए इसको अगस्त लिली नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये भी एक लिली फैमिली का ही एक प्लांट है और इसका नाम है होस्टा प्लांटाजियाना। और ये है तो लिली फैमिली का ही, इसका बहुत सारे नामों से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका पत्तियाँ जो होता है ये लाइम ग्रीन कलर का है। इसमें भी होस्टा का भी बहुत सारे वैरायटी होता है, पत्तियों का भी अलग अलग रंग होता है और फूलों का भी बहुत सारे रंग में आ जाते हैं। सारे प्लांट्स में अलग अलग फूल आ जाते हैं, सारे वैरायटी में, लेवेंडर कलर में, साथ में लाइट ब्लू, पिंक और मेरे ये वाला तो वाइट कलर में है। तो ऐसा बहुत सारे रंगों में ये प्लांट को पाया जाता है और पत्तियाँ का भी अलग अलग रंग होता है। ये तो मेरा ये वाला प्लांट लाइम ग्रीन का है और डार्क ग्रीन का भी होता है और साथ में वेरीगेटेड पत्तियों में भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक लिली प्लांट है और साथ में ये जो फूल है इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा होता है और ये फूल रात में खिलते हैं, लेकिन मैंने दिन में इसका वीडियो लिया इसीलिए अभी थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। तो रात में अच्छे से खिल जाते हैं और फूलों का खुशबू भी बहुत ही अच्छा होता है और इसीलिए इसका फूल हमिंग बर्ड्स और बाकी सारे पोलिनेटर्स को बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले हम ये प्लांट के मिट्टी के बारे में बातें करते हैं और बाकी केयर टिप्स भी हम शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसका मिट्टी हर वक्त हमें मॉइस्ट रखना पड़ता है और साथ में इसको स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, तो उस हिसाब से हमें मिट्टी बनाना पड़ता है। तो इसीलिए आपको 1 पार्ट गार्डन सॉइल लेना पड़ेगा और साथ में 1 से 1.5 पार्ट आप कंपोस्ट मिलाइएगा, जो कि अच्छे से डिकम्पोस्ट हो चुका है। ऐसा टाइप का कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, कावडंग कंपोस्ट या फिर फार्मी कंपोस्ट या फिर पत्ते की खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो भी आपको 1 पार्ट तो लेना ही लेना है। तो 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट कंपोस्ट और साथ में आधा पार्ट आपको कोकोपीट मिलाना है और आधा पार्ट आपको सैंड मिलाना है। आधा पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ही सैंड मिला सकते हैं, अगर ज़्यादा ही क्ले मिट्टी है तो फिर आप 1 पार्ट भी वो सैंड मिला सकते हैं। तो ऐसे करके इसके लिए पॉटिंग मिक्स बना के देना पड़ता है और साथ में बोन मील, नीम खली और साथ में हॉर्न डस्ट अवेलेबल होने से वो सब भी आप 2 चम्मच करके मिला सकते हैं 8 इंच के पॉट के लिए। और 8 से लेकर 10-12 इंच के पॉट में आप ये प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैरायटी कुछ एकदम बहुत ही लंबा हो जाता है 3 फीट तक, लेकिन मेरा ये वाला जो प्लांट है ये 1 से 1.5 फीट तक ही इसका हाइट है। तो ऐसा प्लांट को आप 8 से 10 इंच का पॉट में ग्रो करने से ही हो जाएगा। देखिए, इसका पत्तियाँ भी बहुत ही सुंदर होता है, देखिए हार्ट शेप का जैसा है और लाइम ग्रीन कलर का है। अगर फूल ना भी खिले ये प्लांट ऐसे ही बहुत ही अच्छा लगता है और इसलिए इसको ग्राउंड कवर करने के लिए भी लगाते हैं गार्डनर्स। तो इसको आप ग्राउंड कवर करने के लिए भी आप लगा सकते हैं और साथ में इसका फूल जो होता है ये खुशबूदार होता है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने बोला ऐसे करके पॉटिंग मिक्स बना के ये प्लांट को ग्रो कीजिएगा और स्प्रिंग में इसको ग्रो करना पड़ता है और मानसून में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाता है और विंटर में ये प्लांट एकदम डोरमेंसी में चला जाता है, सारे पत्तियाँ सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उस समय हमें डरने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर स्प्रिंग आने से ही ये अच्छे से ग्रो होना शुरू कर देते हैं और उस समय ये प्लांट को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं, उस समय इजी होता है। ऐसे तो इस समय भी हम अलग अलग कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये देखिए साइड में बहुत सारे प्लांट ग्रो होते रहते हैं, पाप्स निकलते रहते हैं, तो वो सबको हम रूट्स के साथ अलग करके भी, मतलब रूट्स के साथ उठा के अलग अलग करके सबको हम लगा सकते हैं और नया प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसे करके आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये प्लांट को आपको हर वक्त मॉइस्ट रखना पड़ता है, उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। ये प्लांट को हर वक्त मॉइस्ट रखना है और साथ में इसको आप सेमी शेडेड या फिर शेडेड एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं, फिर भी ये फ्लावरिंग करेगा। तो इसलिए अगर आपके वहाँ पे धूप नहीं आ रहा है फिर भी ये प्लांट को आप ग्रो कर पाएंगे। और ऐसे फूल अच्छे से लेने के लिए आपको 2-3 घंटे का सुबह का धूप आप दे सकते हैं या फिर
मतलब छान के जहाँ पे दिन भर का धूप आते हैं वैसे जगह पे भी आप रख सकते हैं। किसी बड़े पेड़ या फिर बड़े फूलों का जो प्लांट होता है उसका नीचे भी आप रख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट छान के नीचे भी आप मतलब धूप के नीचे भी आप रख सकते हैं। तो इसको आप बस सेमी शेडेड एरिया में रखिएगा जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आते रहते हैं, ऐसी जगह पे रखिएगा तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इसको हमें क्या क्या फर्टिलाइज़र्स देना पड़ता है। फ्रेंड्स ये प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देने से भी ऐसे ही करके आपको फूल देगा। जो मिट्टी हमने बोला है वैसे पॉटिंग मिक्स के साथ ये प्लांट को ग्रो कीजिएगा। तो बाद में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र्स नहीं देने से भी ये ऐसे करके आपको फूल देगा। तो फिर भी हम पॉट में जो ग्रो कर रहे हैं, अगर आप एक पार्ट जैसे कंपोस्ट दे रहे हैं तो बाद में आप 1.5-2 महीने के अंदर अंदर एक मुट्ठी करके कंपोस्ट डालिएगा। या फिर जब फिर ये अगस्त महीने में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं तो आप जून जुलाई महीने से सेम रेशियो का जो NPK होता है, वो जो लिक्विड यानी वाटर सोल्यूबल जो होता है, उसको आप 1 चम्मच टीस्पून से 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के आप मिट्टी में हर महीने में एक बार डालने से ही हो जाएगा। या फिर रूट्स अगर मेरे प्लांट में जैसे ऊपर में भी आ गए हैं, ऐसे करके नहीं निकला हुआ है, तो फिर आप सॉलिड फॉर्म में जो NPK मिलता है सेम रेशियो का, जैसे NPK 10-10-10 या फिर 19-19-19 या फिर 20-20-20 जो भी आपके पास अवेलेबल होता है, वो आप 8-10 इंच के पॉट में 1 टीस्पून डाल के पानी दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं और नहीं करने से भी ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन आप हर वक्त मॉइस्ट करके रखिएगा और ब्राइट सनलाइट मिले ऐसी जगह पे रखिएगा। छान के थोड़ा बहुत धूप आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है उस समय, लेकिन एकदम डायरेक्ट छान के नीचे हमें ये प्लांट को नहीं रखना है। तो ये इसका जो पत्तियाँ है ये सूख जाएगा। ऐसे देखिए पत्तियाँ मतलब पीला पड़ के सूख जाएगा या फिर जल जाएगा जैसा हो जाते हैं। और बाकी पेस्टिसाइड फंगिसाइड कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं है। कभी कभार कुछ भी पेस्ट वगैरह लग जाए, पेस्ट यानी स्नेल्स ये सब आ सकते हैं, पत्ते खा सकते हैं कुछ कीड़ा, तो उसके लिए आप नीम ऑयल या फिर कोई भी ऑयल 1/2 टीस्पून फिर उसमें 1 टीस्पून कोई भी लिक्विड सोप मिला के एक पेस्टिसाइड जैसा बना के प्लांट्स में स्प्रे कीजिएगा तो कोई भी और ये ऐसा टाइप का कीड़ा नहीं आएगा प्लांट्स में। तो यही है ये प्लांट का कंप्लीट केयर टिप्स। बिल्कुल ऐसे ही करके आप ये प्लांट को ला के लगाइएगा और ग्रो कीजिएगा तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और ऐसे ही करके आपको फूल भी देगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।